हरे भरे खेतों और रंग बिरंगे फूलों से घिरे एक बड़े बगीचे में दो नटखट चींटियां रहती थीं, चिंटू और पिंटू। दोनों बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। उनका घर एक बड़े नीम के पेड़ की जड़ के नीचे बना था, जहां सैकड़ों और चींटियां भी रहती थीं। चिंटू तेज और फुर्तीला था, लेकिन जरा ज्यादा ही उतावला। पिंटू शांत और सोच समझकर काम करने वाला था। दोनों की सोच अलग अलग थी, लेकिन दोस्ती ऐसी कि हर खुशी दुख में साथ रहते थे। एक दिन सुबह सुबह दोनों खाने की तलाश में निकले। रास्ते में उन्हें एक चमकदार चीनी का दाना दिखा। आज तो हमारी किस्मत चमक गई, चिंटू ने उछलते हुए कहा। पिंटू ने दाने को गौर से देखा और बोला, ये तो बहुत भारी है, अकेले हम नहीं उठा पाएंगे। चलो बाकी दोस्तों को बुला लाते हैं। लेकिन चिंटू हंस पड़ा। तुम बहुत सोचते हो पिंटू, अगर हम इसे अकेले ले जाएंगे तो पूरा श्रेय हमें मिलेगा। पिंटू ने थोड़ी देर सोचा, फिर दोस्ती के चलते साथ चल पड़ा। दोनों ने दाने को उठाने की कोशिश की, पर वो इतना भारी था कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। मैंने कहा था ना, अकेले मत उठाओ, पिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंटू ने सिर झुका लिया। ठीक है, अगली बार मिलकर करेंगे। दोपहर होते होते मौसम बदला। आसमान में काले बादल छा गए। चींटियों का छोटा सा संसार बारिश में डूब सकता था, इसलिए सबने तेजी से घर लौटना शुरू किया। रास्ते में चिंटू ने देखा कि एक टूटी हुई टहनी में पानी भर गया है और उसमें एक तितली फंसी है। पिंटू, हमें इसे बचाना चाहिए, चिंटू ने कहा। पिंटू ने चारों तरफ देखा। बारिश की बूंदें बड़ी हो रही थीं। ये खतरनाक है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। दोनों ने एक सूखी पत्ती खोजी और उसे नाव की तरह पानी में धकेला। धीरे धीरे तितली उस पर चढ़ गई। चिंटू और पिंटू ने पत्ती को किनारे तक धकेल दिया। तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए और बोली, तुम दोनों सच्चे वीर हो। वो उड़ गई, लेकिन जाते जाते बोली, जब कभी मुसीबत आए मेरा नाम लेना। कुछ दिन बाद बगीचे में ठंडी हवा चलने लगी। चींटियों की कॉलोनी ने तय किया कि अब सर्दियों के लिए खाना जमा करने का समय है। सभी चींटियां अनाज के दाने, फल के टुकड़े और पत्तियां इकट्ठी करने लगी। चिंटू और पिंटू भी जुट गए। लेकिन इस बार चिंटू ने जल्दी जल्दी करने के बजाय पिंटू के साथ मिलकर योजना बनाई। हम पहले छोटे छोटे दाने इकट्ठे करेंगे, फिर बड़े दानों पर ध्यान देंगे, पिंटू ने कहा। इस तरीके से उन्होंने काफी खाना जमा कर लिया। एक दिन जब वे अनाज का एक बड़ा टुकड़ा ला रहे थे, अचानक झाड़ियों से एक भूखी लोमड़ी निकल आई। उसकी चमकदार आंखें और तेज दांत देखकर दोनों डर गए। अरे अरे, ये तो बढ़िया खाना है, लोमड़ी ने कहा और उनकी ओर बढ़ी। चिंटू ने पिंटू से फुसफुसाकर कहा, हम भाग नहीं सकते, कुछ चाल चलनी होगी। पिंटू ने चारों ओर देखा, फिर बोला, याद है तितली? शायद वो हमारी मदद करे। दोनों ने जोर से पुकारा, तितली बहन, मदद करो। कुछ ही पलों में रंग बिरंगी तितली अपने दोस्तों के साथ उड़ती हुई आई। उन्होंने लोमड़ी की आंखों के सामने पंख फड़फड़ाए, जिससे वो चौंक गई। तभी चिंटू और पिंटू ने अनाज उठाया और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। लोमड़ी गुस्से में वहां से चली गई। सर्दी की पहली बर्फबारी के समय चींटियों का घर गर्म और खाने से भरा हुआ था। सबने मिलकर मेहनत की थी, लेकिन चिंटू और पिंटू की समझदारी और बहादुरी के किस्से सबसे ज्यादा सुनाए जाते थे। चिंटू ने पिंटू से कहा, तुम सही कहते थे, साथ मिलकर काम करने में ही ताकत है। पिंटू ने हंसकर जवाब दिया, और जब दिल अच्छा हो तो तितली जैसी मदद अपने आप मिल जाती है। उस दिन से चिंटू ने कभी उतावलेपन में फैसला नहीं लिया। और पिंटू, उसने भी सीखा कि कभी कभी थोड़ी सी हिम्मत दिखाना भी जरूरी होता है। दोस्ती में एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझना जरूरी है।